नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का YouTube के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। जिलेवार खनिज अध्ययन वीडियो सीरीज़ के अंतर्गत आज हम कवर करने वाले हैं दुर्ग संभाग को। दुर्ग संभाग के अंतर्गत आने वाले 5 जिलों को आज हम इस वीडियो के अंतर्गत कवर कर लेंगे। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। तो जिलेवार खनिज औद्योगिक क्षेत्र तहसील व्यवस्था दुर्ग संभाग, यह मैंने पूरा बना रखा है। दुर्ग संभाग के अंतर्गत 5 जिले कौन कौन से दिखते जाइएगा। सबसे ऊपर है ये कबीरधाम या कवर्धा, ठीक है। नीचे उसके ये राजनांदगांव दिख रहा है, क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा जिला। उसके बाद यह जो दिख रहा है ये क्या है, बेमेतरा। बेमेतरा के नीचे दुर्ग और दुर्ग के नीचे बालोद। क्लियर है। तो इस प्रकार दुर्ग संभाग के अंतर्गत आने वाले 5 जिलों को हम आज कवर करने वाले हैं। शुरुआत करेंगे हम कवर्धा से। बहुत सारी चीज़ें देखिए, खनिज भी है, औद्योगिक क्षेत्र भी है, तहसील भी देखना है। सबसे पहले हम क्या करते हैं कि कवर्धा के अंतर्गत आने वाले सभी तहसीलों को देख लेते हैं। चलिए, खुद कवर्धा एक तहसील होगा, ठीक है। हेडक्वार्टर होने के साथ साथ, जिला मुख्यालय होने के साथ ही साथ यहाँ पर दिख रहा है, देखिए किसका सिंबल है, गोल वाला, तहसील का। तो पंडरिया एक तहसील हो गया। नीचे दिख रहा है सहसपुर लोहारा और एक यहाँ पर दिख रहा है बोड़ला, ठीक है। तो इस प्रकार कवर्धा के अंतर्गत 4 तहसील होंगे। अब कवर्धा के अंतर्गत आने वाले खनिज क्षेत्र हम देखेंगे, कौन कौन से खनिज पाए जाते हैं। आपको इस वीडियो के अंतर्गत, मतलब दुर्ग संभाग के अंतर्गत, या बोल सकते हैं कि कवर्धा से आपको एक नए खनिज को देखने को मिलेगा और वो है लौह अयस्क। इसके पहले भी महासमुंद और गरियाबंद में हमने कुछ क्षेत्र लौह अयस्क का देखा था, लेकिन अब यहाँ पर सिंबल बनाना पड़ेगा। तो देखिए, ये जो मैंने सिंबल बनाया है इस तरीके से, ठीक है, यह किसको शो कर रहा है, यहाँ पर लौह अयस्क को शो कर रहा है, ठीक है। जहाँ कहीं भी ये इस तरीके का दिखाई देगा, ये लौह अयस्क को शो करेगा। और जहाँ कहीं भी इस प्रकार का सिंबल बना होगा, ये किसको शो करेगा, औद्योगिक क्षेत्र को या कोई उद्योग को। क्लियर है, इसे आप ध्यान रखेंगे। तो ये क्षेत्र है लौह अयस्क का, मतलब कवर्धा के अंतर्गत लौह अयस्क क्षेत्र पाया जाता है। जैसे बात करें कौन कौन से क्षेत्र में लौह अयस्क है, महत्वपूर्ण है, जितने भी क्षेत्र का नाम बताऊंगा। एक लामा, चेलिक लामा, सिंघारी, ठीक है। एक लामा, चेलिक लामा, सिंघारी, लौह अयस्क क्षेत्र कवर्धा के अंतर्गत, ठीक। तो कवर्धा के अंतर्गत लौह अयस्क के साथ साथ, अच्छा एक और चीज़ छूट गया, देखिए चिल्फी घाटी। चिल्फी घाटी में भी लौह अयस्क के निक्षेप पाए गए हैं। क्लियर है। तो 4 क्षेत्र याद रखना है, एक लामा, चेलिक लामा, सिंघारी और चिल्फी घाटी, लौह अयस्क क्षेत्र कवर्धा या कबीरधाम जिले के अंतर्गत। क्लियर है, नाम याद करते चलिए साथ साथ। अब इसके अलावा कौन सा और खनिज पाया जाएगा, तो बॉक्साइट, ठीक है। तो बॉक्साइट देखिए कहाँ कहाँ था, ऊपर वाले क्षेत्रों में हमने देखा था, ठीक है। अब जब बॉक्साइट हमको देखने को मिल रहा है, मतलब मुख्य रूप से कहाँ पर, जशपुर वाला क्षेत्र, ठीक है, सरगुजा कुछ क्षेत्र बॉक्साइट मिला था। अब कवर्धा में बॉक्साइट क्षेत्र आपको याद करना है, बी से बॉक्साइट, बोराई, दलदली, समसेटा, बोराई, दलदली, समसेटा, केशमार्दा, मुंडा दादर, इतने सारे क्षेत्र क्या मिलेंगे यहाँ पर, बॉक्साइट। फिर से नाम बोलें एक बार, बोराई, दलदली, समसेटा, केशमार्दा, मुंडा दादर, ठीक है, बॉक्साइट क्षेत्र कवर्धा के अंतर्गत, ठीक। और कौन सा खनिज पाया जाएगा, तो देखिए ये जो सिंबल बनाया है, यह किसका सिंबल था, यह किसका सिंबल बनाया था, एक पत्थर जैसा। यह पत्थर जैसा सिंबल जो है वो चूना पत्थर के लिए मैंने यूज़ किया हुआ था। अगर आपने पहले वीडियोस नहीं देखे हैं तो पहले वीडियोस देखिए, हम क्रमागत ऊपर से नीचे की तरफ सभी संभागों को कवर करते हुए चल रहे हैं, ठीक है ना। तो देखिए यहाँ पर चूना क्षेत्र भी पाया जाएगा कवर्धा के अंतर्गत। और जगह का नाम बोलो तो रणजीतपुर। यहाँ पर जगह की कमी होने की वजह से मैंने नाम नहीं लिखा है, तो आप इसे ऐड कर लीजिएगा। चूना क्षेत्र भी कवर्धा में पाया जाएगा, रणजीतपुर पर्टिकुलर प्लेस का नाम है रणजीतपुर, ठीक है, चूना क्षेत्र। क्लियर है। तो ये हो गया आपका तहसील और खनिज कवर्धा जिले के अंतर्गत। अब देखिए ये जो सिंबल बना हुआ है बॉक्स के अंदर डॉट जैसा, वो है औद्योगिक क्षेत्र या किसी उद्योग से संबंधित। तो सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण आपको याद रखना है, अच्छा ये 2 बार लिखा गया, ठीक है, कोई बात नहीं। यह जो सिंबल बना हुआ है औद्योगिक क्षेत्र का बना हुआ है, और औद्योगिक क्षेत्र के रूप में आपको सबसे महत्वपूर्ण कवर्धा जिले के अंतर्गत नाम याद रखना है, वो है हरिन छपरा। हरिन छपरा 2 बार लिखा गया, कोई बात नहीं। हरिन छपरा IIDC है एक, ठीक है, इंटीग्रेटेड इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट सेंटर है, ठीक है, क्या, हरिन छपरा। क्लियर, याद रहेगा। हर एक जिले से संबंधित औद्योगिक क्षेत्र में बताते चल रहा हूँ, आपको याद करते चलना है। तो कवर्धा से रिलेटेड क्या होगा, हरिन छपरा। उसके अलावा आपको रामेपुर में देखने को मिल रहा है और पंडरिया में। ये जो सिंबल है ये किसका सिंबल है, यह जो सिंबल बनाया है ये किसके लिए बनाया है,
विद्युत उत्पादन से संबंधित है, विद्युत उत्पादन क्षेत्र से संबंधित है, यह सिंबल जो है विद्युत को शो कर रहा है ना। तो क्या है कैसा है हम देखेंगे। फिलहाल आप समझ लीजिए रामेपुर में और पंडरिया में शक्कर कारखाना है, ठीक है, रामेपुर और पंडरिया में शक्कर कारखाना है। तो ध्यान रखें रामेपुर में प्रदेश का सबसे प्रथम शक्कर कारखाना भोरम देव शक्कर कारखाना होगा 2003, ठीक है। तो यहीं पर ये विद्युत का मैंने सिंबल बनाया है, मतलब यहाँ पर 6 मेगावाट कैपेसिटी की विद्युत पैदा की जाती है। किससे? जो गन्ने का अपशिष्ट प्राप्त होता है उससे। क्लियर है? किसकी बात कर रहे हैं? रामेपुर की। तो रामेपुर से संबंधित कौन सा शक्कर कारखाना? भोरम देव शक्कर कारखाना, सबसे प्रथम शक्कर कारखाना छत्तीसगढ़ का 2003 में। 6 मेगावाट कैपेसिटी की बिजली उत्पादित की जाती है गन्ने के अपशिष्ट से। क्लियर है? साथ ही साथ पंडरिया, पंडरिया में एक शक्कर कारखाना का नाम याद रखना है, सरदार वल्लभ भाई पटेल शक्कर कारखाना, सबसे नवीनतम है, 2016 में स्थापित किया हुआ। क्लियर है? यहाँ पर भी आपको विद्युत का सिंबल दिख रहा होगा, मतलब यहाँ पर भी विद्युत पैदा की जाती है 14 मेगावाट की गन्ने के अपशिष्ट से। क्लियर है? शक्कर पैदा कर रहे हैं तो क्या जरूरत पड़ेगा? गन्ना, और गन्ने का जो अपशिष्ट मिलेगा उससे क्या पैदा हो रही है? बिजली। क्लियर है? इस तरीके से आप याद रखना है। तो कवर्धा के अंतर्गत 2 शक्कर कारखाने हो गए, रामेपुर और पंडरिया में भोरम देव शक्कर कारखाना, सरदार वल्लभ भाई पटेल शक्कर कारखाना 2003 रामेपुर वाला, और पंडरिया वाला 2016 नवीनतम, और ये सबसे पहला। क्लियर है? एक और शक्कर कारखाना हमने देखा था ऊपर सरगुजा संभाग में, कौन सा? सूरजपुर के अंतर्गत कीर्ता, ठीक है, मां महामाया शक्कर कारखाना। क्लियर है? तो याद रखिएगा। चलिए ये हो गया कवर्धा, पूरी बातें हमने देख ली कवर्धा से संबंधित। नीचे आ जाते हैं और बात करते हैं राजनांदगांव, राजनांदगांव जिले की। चलिए पहले तहसील देख लेते हैं। सबसे अधिक तहसील वाला जिला जो है वो है जांजगीर चांपा, 10 तहसील। उसके बाद 9 तहसील के साथ दूसरे नंबर पे सबसे अधिक तहसील वाला जिला होगा रायगढ़ और राजनांदगांव। क्लियर है? तो राजनांदगांव में भी 9 तहसील आपके मिलेंगे। कौन कौन से देखते हैं। कवर्धा से नीचे आएंगे तो आपको मिलेगा छुई खदान, छुई खदान से नीचे आएंगे खैरागढ़, और खैरागढ़ से होते हुए आप पहुंच जाएंगे राजनांदगांव। चलिए उसी रास्ते से नीचे चलते हैं जो स्टेट हाईवे 5 है, ठीक है। राजनांदगांव से नीचे आएंगे तो डोंगरगांव, डोंगरगढ़ नहीं डोंगरगांव, देखिए डोंगरगढ़ भी होगा अलग से, डोंगरगढ़ भी है अलग से, ये चीज़ ध्यान रखिएगा आप, ठीक है। तो डोंगरगांव, अंबागढ़ चौकी, मोहेला, मानपुर, ठीक। उसके अलावा चलिए वापस जाते हैं छुरिया कला, और फिर ऊपर डोंगरगढ़, और खुद राजनांदगांव जिला मुख्यालय के होने के साथ साथ तहसील भी होगा। इस प्रकार राजनांदगांव के अंतर्गत आपके 9 तहसील छुई खदान, खैरागढ़, राजनांदगांव, डोंगरगांव, अंबागढ़ चौकी, मोहेला, मानपुर, छुरिया कला, डोंगरगढ़ और राजनांदगांव, खुद जो मैंने पहले भी बोल दिया है। क्लियर है? मोहेला मानपुर प्राकृतिक तौर पे दंडकारण्य के पठार के अंतर्गत आता है, जैसे कि मैंने प्राकृतिक विभाजन में आपको बताया था। क्लियर है? तो तहसील के अलावा कौन कौन से इसमें खनिज पाए जाएंगे उसकी बात करते हैं। तो सबसे पहले आपको याद रखना है क्वार्ट्जाइट के नाम से, क्यू, क्वार्ट्ज, क्वार्ट्जाइट नहीं क्वार्ट्ज, ठीक है। क्यू किसको शो कर रहा है? क्यू किसको शो कर रहा है? क्वार्ट्ज को। तो क्वार्ट्ज क्षेत्र के रूप में आपको याद रखना है पनिया जोब, पनिया जोब और बोर तालाब, पनिया जोब और बोर तालाब, ये याद रखना है, ठीक है। साथ ही साथ एक क्षेत्र, ठीक है, क्वार्ट्ज के रूप में 2 क्षेत्र बस याद रखिए, पनिया जोब और बोर तालाब। इसके अलावा ऊपर में देखिए अलग अलग जगह पे आपको ये मिल रहा है, मतलब ये किसका सिंबल है? चूना पत्थर का। तो चूना पत्थर आपको याद रखना है कलकसा, 4 भाटा, और देखिए कहाँ पर है? यहाँ पर है टेका पार। तो इतने क्षेत्रों में चूना पत्थर भी पाया जा रहा है। चूना पत्थर क्षेत्र कलकसा, 4 भाटा, टेका पार, क्वार्ट्ज, पनिया जोब, बोर तालाब, ठीक। सोना भी पाया जाएगा, सोना क्षेत्र भी पाया जाएगा राजनांदगांव के अंतर्गत। देखिए बहुत सारे खनिज पाए जा रहे हैं अलग अलग इसके अंतर्गत। तो सोना क्षेत्र के रूप में आपको राजनांदगांव से याद रखना है टप्पा, टप्पा क्षेत्र, ठीक है, टप्पा क्षेत्र। एक और क्षेत्र याद रखना है सोना क्षेत्र के रूप में आपको पीपर कछार, सोना क्षेत्र के रूप में याद रखना है कौन सा? टप्पा के अलावा और एक क्षेत्र आपको याद रखना है पीपर कछार, राजनांदगांव के ही अंतर्गत आएगा सोना क्षेत्र के रूप में।
क्लियर है। और कौन सा खनिज है, तो देखिए यहाँ पर लिखा है दो मुख्य खनिज, एक फ्लोराइड और एक यूरेनियम। F से फ्लोराइड और U से यूरेनियम। तो फ्लोराइड क्षेत्र के रूप में आपको याद रखना है चांदी डोंगरी, राजनांदगांव के अंतर्गत फ्लोराइड क्षेत्र के रूप में आपको याद रखना है चांदी डोंगरी, और यूरेनियम क्षेत्र के रूप में आपको याद रखना है भंडारी टोला, राजनांदगांव का ही अंडर आता है, राजनांदगांव के अंडर ही आता है। यूरेनियम क्षेत्र के रूप में छत्तीसगढ़ में एक और क्षेत्र हमने देखा था सरगुजा संभाग में, कहाँ पर, सूरजपुर में, प्रतापपुर, वहाँ पर भी यूरेनियम हमको मिल रहा था। क्लियर है, रिवाइज करके देखिएगा आपके नोट्स में मिलेगा वो। फ्लोराइड चांदी डोंगरी, यूरेनियम भंडारी टोला, महत्वपूर्ण है ये नाम दोनों के दोनों, परीक्षा में आए हुए हैं। क्लियर है। इसके अलावा, इतने खनिज के अलावा अब आपको यहाँ पर क्या मिल रहा है, लौह अयस्क क्षेत्र भी मिल रहा है। तो देखिए लौह अयस्क क्षेत्र के रूप में आपको याद रखना है बोरिया टिब्बू, बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण नाम है बोरिया टिब्बू। उसके अलावा नचनिया और खारा, इन 3 क्षेत्रों में आपका लौह अयस्क क्षेत्र भी पाया जाएगा जो राजनांदगांव के ही अंतर्गत है। ठीक है, तो ये हो गया कौन कौन से खनिज, एक बार रिवाइज कर लेते हैं। आपका क्वार्ट्ज भी मिलेगा, चूना पत्थर भी मिलेगा, ठीक, सोना भी मिलेगा, फ्लोरीन भी रहेगा, यूरेनियम भी रहेगा और लौह अयस्क क्षेत्र भी रहेगा। इतने सारे खनिज है इसके अंतर्गत। अब हम बात कर लेते हैं इसके अंतर्गत आने वाले औद्योगिक क्षेत्र में। जब दुर्ग से हम आएंगे राजनांदगांव की तरफ, जो नेशनल हाईवे 53 वाला रास्ता है ना, नेशनल हाईवे 53 राजनांदगांव से दुर्ग, दुर्ग से फिर रायपुर, फिर रायपुर से वो महासमुंद की तरफ आगे कहा जाता है सरायपाली, ठीक है ना। तो इसी क्षेत्र में जब हम दुर्ग की तरफ बढ़ेंगे तो इंदावनी राजनांदगांव से पहले पड़ेगा, उसके बाद आएगा टेडेसरा, इंदावनी टेडेसरा, ठीक है। इंदावनी में फूड प्रोसेसिंग पार्क है, इंदावनी में फूड प्रोसेसिंग पार्क है, नोट कर लीजिएगा, वहां पर नहीं लिखा होगा, इंदावनी में फूड प्रोसेसिंग पार्क है। देखिए मेगा फूड प्रोसेसिंग पार्क नहीं है, फूड प्रोसेसिंग पार्क है। मेगा फूड प्रोसेसिंग पार्क कहीं और मैंने बताया था, है ना। तो इंदावनी में फूड प्रोसेसिंग पार्क, टेडेसरा एक और औद्योगिक क्षेत्र राजनांदगांव के अंतर्गत। तो ये हो गया पूरा कंप्लीट राजनांदगांव जिला, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं और आ जाते हैं इस जिले में जो है बेमेतरा। बेमेतरा के अंतर्गत पहले आने वाले आप देख लीजिए तहसील। तो बेमेतरा खुद एक तहसील होगा, जिला मुख्यालय होने के साथ साथ जिला मुख्यालय का सिंबल है, और ये जो दिख रहे हैं तहसील का सिंबल है। तो कौन कौन सा तहसील, थान खमरिया, नवागढ़, साजा, बेरला। फिर से बोले, बेमेतरा खुद एक तहसील होगा, थान खमरिया, नवागढ़, साजा, बेरला, इतने आपके तहसील होंगे, मतलब कुल 5, 1 2 3 4 और बेमेतरा खुद 5 मिला के, ठीक। इसके अंतर्गत सिर्फ आपको एक ही खनिज क्षेत्र याद रखना है, मतलब एक ही खनिज याद रखना है, और वो है डोलोमाइट, डी से डोलोमाइट। क्षेत्र का नाम याद रखिए, कोदवा मोहभट्टा, कोदवा और मोहभट्टा बेमेतरा के अंतर्गत डोलोमाइट क्षेत्र, ठीक है। और कोई खनिज यहाँ पर नहीं पाया जाएगा, साथ ही साथ कोई औद्योगिक क्षेत्र भी नहीं है बेमेतरा के अंतर्गत। क्लियर है। नीचे आ जाइए, ये आपको मिलेगा दुर्ग जिला, ठीक है। औद्योगिक क्षेत्र के रूप में सबसे विकसित जिला है कौन सा, दुर्ग जिला है, याद रखिए। ये जो लाइन मैंने बोला लिखा नहीं होगा, औद्योगिक रूप से सबसे विकसित जो जिला है वो दुर्ग जिला है, ठीक है। चलिए बात कर लेते हैं तहसील। सबसे पहले देखिए 3 ही तहसील मिलेंगे दुर्ग जिले के अंतर्गत, एक खुद दुर्ग होगा जो जिला मुख्यालय भी है, धमधा और पाटन, दुर्ग, धमधा, पाटन, 3 तहसील दुर्ग जिले के अंतर्गत। क्लियर है। अब यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ चूना क्षेत्र पाया जाएगा, चूना पत्थर क्षेत्र पाया जाएगा। तो चूना पत्थर क्षेत्र के रूप में सबसे महत्वपूर्ण है यहाँ पर नंदिनी माइंस, नंदिनी माइंस, ठीक है। तो नंदिनी याद रखेंगे, नंदिनी के अलावा सेमरिया, जामुल, पथरिया, ठीक है। जामुल पथरिया एक साथ याद रखिए। तो नंदिनी, सेमरिया और जामुल पथरिया, इस प्रकार से 3 चूना क्षेत्र आपको दुर्ग जिले के अंतर्गत याद रखना है। अब जामुल में एक सीमेंट फैक्ट्री भी है, एसीसी सीमेंट फैक्ट्री, याद रखेंगे, ठीक है। पहले भी मैंने बताया था जामुल के अंतर्गत सीमेंट फैक्ट्री कौन सी, एसीसी। क्लियर है। तो ये हो गया। अच्छा, अब तहसील हो गया, क्या बोलना चाहिए, खनिज क्षेत्र हो गया। अब देखिए औद्योगिक क्षेत्र। तो दुर्ग से राजनांदगांव की तरफ जब बढ़ेंगे तो क्या मिलेगा, बोराई, ठीक है। औद्योगिक क्षेत्र बोराई दुर्ग के अंतर्गत, इंदावनी टेडेसरा राजनांदगांव में, बोराई दुर्ग में। अच्छा, एक और चीज चूना क्षेत्र के रूप में अछोली याद रखना है आपको। तो नंदिनी खुंदिनी, सेमरिया,
जामुल पथरिया अछोली, नंदिनी खुंदनी, सेमरिया, जामुल पथरिया, अछोली, 4 चूना क्षेत्र। ठीक, अब औद्योगिक क्षेत्र में आपको याद रखना है, याद क्या रखना है, सभी को पता होगा, बहुत ही फेमस है बीएसपी, भिलाई स्टील प्लांट, रूस के सहयोग से बनाया गया था 1955 में, लेकिन उत्पादन जो शुरुआत हुई 1959 में हुई थी। ठीक है, बीएसपी भिलाई में 1955 में स्थापना हुई थी रूस के सहयोग से। द्वितीय पंचवर्षीय योजना के दौरान, इतनी बातें आपको मैं बता रहा हूँ, नोट करना है अलग से। ठीक है, 1956 से 1961 द्वितीय पंचवर्षीय योजना का समय था, उसके अंदर ही बनाया गया था रूस के सहयोग से बीएसपी को। ठीक है, रूस के सहयोग से, और साथ ही साथ उत्पादन कब शुरुआत हुई, 1959 में। इसी कारण द्वितीय पंचवर्षीय योजना ले रहे हैं, क्योंकि द्वितीय पंचवर्षीय योजना 1956 से 61 है ना, लेकिन स्थापना कब हुई, 55 में, लेकिन उत्पादन जो है 1959 में, 1959 में होने की वजह से इसको द्वितीय पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत मान रहे हैं। ठीक है, तो ये हो गया कंप्लीट आपका दुर्ग जिला, सारी चीज़ें हो गई कंप्लीट। दुर्ग जिले के नीचे आएंगे आपको मिलेगा बालोद जिला, इसके अंतर्गत तहसील देख लेते हैं, खुद बालोद होगा। दुर्ग से नीचे आएंगे, सबसे पहले आपको पड़ेगा गुंडरदेही, गुंडरदेही के नीचे बालोद, बालोद के नीचे डोंडी, डोंडी और डोंडी लोहरा अलग अलग तहसील है यहाँ पर। जैसे यहाँ पर भी क्या था, डोंगरगांव डोंगरगढ़ अलग अलग थे, यहाँ पर भी डोंडी और डोंडी लोहरा अलग अलग तहसील है। क्लियर है, गुंडरदेही, बालोद, डोंडी, डोंडी लोहरा और गुरूर, इस प्रकार से कुल 5 तहसील है बालोद के अंतर्गत। ठीक, अब यहाँ पर लिखा है एक औद्योगिक क्षेत्र के रूप में या उद्योग के रूप में, तो उद्योग के रूप में आपको यहाँ पर याद रखना है कारका भाटा, एक फिर से शक्कर कारखाना मिलेगा। ठीक है, जिसको बोलेंगे माँ दंतेश्वरी शक्कर कारखाना। ठीक है, 2009 में, 2009। ठीक है, माँ दंतेश्वरी शक्कर कारखाना बालोद के अंतर्गत, और माँ महामाया सूरजपुर के अंतर्गत। याद रखना है भाई, माँ महामाया शक्कर कारखाना सूरजपुर में 2007 में हुआ था स्थापना, और माँ दंतेश्वरी शक्कर कारखाना बालोद के अंतर्गत 2009 में स्थापना हुआ था। क्लियर है, तो इस प्रकार से 4 शक्कर कारखाने हमने देख लिए, 2 जो है कवर्धा में है, 1 बालोद में है और 1 आपका सूरजपुर में है। क्लियर है, ईयर वाइज हमने पूरा देख लिया इसमें। अब इस बालोद क्षेत्र में आपको खनिज के तौर पे याद रखना है, आपको मिलेगा लौह अयस्क क्षेत्र है। ये किसका सिंबल है, लौह अयस्क का। तो डोंडी लोहारा जो एक तहसील था, वहाँ पर लौह अयस्क क्षेत्र भी है। साथ ही साथ लौह अयस्क क्षेत्र के रूप में जो महत्वपूर्ण है वो है दल्ली राजहरा। इस दल्ली राजहरा से बीएसपी को, भिलाई स्टील प्लांट को लौह अयस्क प्रदान किया जाता था। ठीक है, पहले, लेकिन अब यहाँ पर जो है लौह अयस्क बोल सकते हैं एक समाप्त तौर पे हो चुका है। तो अब जो है बीएसपी को लौह अयस्क की प्राप्ति कांकेर के राव घाट से प्राप्त होती है। क्लियर है, कांकेर के राव घाट पहाड़ी जो क्षेत्र है, राव घाट पहाड़ी क्षेत्र कांकेर में आता है, वहाँ से सप्लाई होता है लौह अयस्क का। ठीक है, आयरन ओर का बीएसपी को। पहले कहाँ से होता था, दल्ली राजहरा से। तो बालोद के अंतर्गत दल्ली राजहरा और लौह अयस्क क्षेत्र और डोंडी लोहारा, ये आपको याद रखना है। तो ये हो गया पूरा बालोद जिला। तो इस प्रकार से हमने सारी बातें देख ली पूरे दुर्ग संभाग से संबंधित या सभी 5 जिलों से संबंधित। क्लियर है, आगे बढ़ते हुए हम बात करेंगे कुछ अन्य इन्फॉर्मेशन की जो इन्हीं संभाग से, इसी संभाग से रिलेटेड है। चलिए देखते हैं, राजनांदगांव में अन्य खनिज के रूप में और क्या मिलेगा। देखिए इतना सारा खनिज पहले से था, और भी कुछ अन्य खनिज इसमें मिलेंगे, देखते जाइए। सीसा मिलेगा राजनांदगांव में, मतलब लेड, मोल्डिंग सैंड, वाइट क्ले और टॉल्क। ठीक है, तो इतने सारे खनिज और मिलेंगे राजनांदगांव में और दुर्ग में भी। वाइट क्ले को छोड़ के जो अन्य है, सीसा हो गया मतलब लेड, मोल्डिंग सैंड और टॉल्क, दुर्ग में भी पाए जाएंगे। केवल वाइट क्ले सिर्फ कहाँ पाया जाएगा, राजनांदगांव में, दुर्ग में नहीं मिलेगा। क्लियर है, साथ ही साथ दुर्ग में एक और खनिज के तौर पे एक्स्ट्रा आप याद रख सकते हैं, एस्बेस्टस। क्लियर, दुर्ग में आपको एस्बेस्टस खनिज भी देखने को मिलेगा सूक्ष्म मात्रा में। तो ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, अगर आ जाए एक इन्फॉर्मेशन के तौर पे आप याद रखिए, जो मुख्य रूप से मैंने यहाँ पर बता दिया वही मुख्य है आपका खनिज क्षेत्र या खनिज। क्लियर है, जैसे अगर बोल दिया कि भाई फ्लोराइड जो है वो कहाँ पाया जाएगा, तो फ्लोराइड एक हमने देख रखा था कहाँ पर, कौन से जिले में, याद कीजिए, महासमुंद में। उसके अलावा और कहाँ पर मिल रहा है, राजनांदगांव में। इस प्रकार से आपको याद रखना है मुख्य तौर पर। क्लियर है, गार्नेट कहाँ मिलता है, ये जो विशेष खनिज जो है ना, जो कोर खनिज है उसको छोड़ के जो विशेष प्रकार के खनिज होते हैं, गार्नेट हो गया, फ्लोराइड हो गया, ठीक है, तो एलेक्जेंड्राइड हो गया, ये सारे के नाम या क्षेत्र आपको याद रखने हैं।
कि कौन से क्षेत्र में या कौन से जिले में है, ये महत्वपूर्ण है। आगे बढ़ते हैं। अन्य औद्योगिक क्षेत्र के रूप में राजनांदगांव में हम देखते हैं, राजनांदगांव में अन्य औद्योगिक क्षेत्र, यहाँ पर जगह नहीं था मैप में तो यहाँ पर मैंने अलग से लिख दिया है। राजनांदगांव के अंतर्गत औद्योगिक क्षेत्र के रूप में महरूम खुर्द, महरूम कला, अलग अलग है, महरूम खुर्द महरूम कला राजनांदगांव में ही है, पवन तला, विजय तला, जोरा तराई। फिर से बोले, महरूम खुर्द महरूम कला, पवन तला, विजय तला, जोरा तराई औद्योगिक क्षेत्र राजनांदगांव के अंतर्गत। प्लास्टिक पार्क कहाँ पर है? राजनांदगांव, ग्राम है खैर झीटी। रायपुर में भी मैंने बताया था प्लास्टिक पार्क, याद है, तिल्दा में। उसके अलावा उसी समय मैंने बताया था कि राजनांदगांव में खैर झीटी में भी है प्लास्टिक पार्क, याद रहेगा अब आपको, दो बार आ रही है बहुत सारी चीज़ें तो याद हो जानी चाहिए आपको। फूड पार्क दुर्ग के बोराई में, ये देखिए बोराई लिखा हुआ है, फूड पार्क है। और राजनांदगांव के टेढ़ेसरा में फूड पार्क, बोराई टेढ़ेसरा आजू बाजू है, दोनों फूड पार्क है, ठीक है। किसान शॉपिंग मॉल, जो प्रदेश का पहला किसान शॉपिंग मॉल स्थापित किया गया था वो राजनांदगांव में स्थापित किया गया था 2010 में। दूसरा किसान शॉपिंग मॉल महासमुंद में स्थापित किया गया है, बताया था मैंने, क्लियर है। तो प्रथम किसान शॉपिंग मॉल राजनांदगांव में 2010, लगातार 3 साल यह प्रश्न आया है पीएससी में, ठीक है। इंजीनियरिंग पार्क के रूप में आपको याद रखना है, महत्वपूर्ण हो सकता है ये इंजीनियरिंग पार्क और सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क। तो इंजीनियरिंग पार्क के रूप में आपको याद रखना है भिलाई, और सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क के रूप में भी आपको याद रखना है भिलाई। इंजीनियरिंग पार्क के रूप में भिलाई से आपको ग्राम का नाम याद रखना है, वो है हथखोज, क्लियर। तो इंजीनियरिंग पार्क और सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क दोनों भिलाई के अंतर्गत आएंगे। एपैरल ट्रेनिंग डिजाइन सेंटर दुर्ग और राजनांदगांव के अलावा रायपुर में भी मैंने आपको बताया था। तो एपैरल ट्रेनिंग एंड डिजाइन सेंटर दुर्ग और राजनांदगांव में भी होगा रायपुर के साथ साथ। टूल रूम की स्थापना दुर्ग में की गई थी, दुर्ग और जगह का नाम बोलें तो बोराई औद्योगिक क्षेत्र, टूल रूम की स्थापना, इस तरीके से आप याद रखें। आगे बढ़ते हुए बात करते हैं छत्तीसगढ़ का औद्योगिक प्रांतीय प्रधान कार्यालय या मुख्यालय। छत्तीसगढ़ का औद्योगिक प्रांतीय प्रधान कार्यालय या मुख्यालय दुर्ग में है, याद रखेंगे। अन्य उद्योग के तौर पे आपको याद रखना है भारत रिफैक्ट्रीज ईंटों का मैन्युफैक्चरिंग किया जाता है, ईंटों का उत्पादन किया जाता है, जो इमारत के लिए ईंट यूज़ होते हैं ना, उसका उत्पादन किया जाता है भारत रिफैक्ट्रीज के अंतर्गत। एक्चुअली रिफैक्ट्रीज नहीं है, रिफ्रैक्ट्रीज है ये, रिफ्रैक्ट्रीज, ठीक है। भिलाई 1978 में स्थापित किया गया था। रिफ्रैक्ट्री मटेरियल उस पदार्थ को कहते हैं जिस पे ऊष्मा का कोई प्रभाव नहीं पड़ता या बहुत ही कम प्रभाव पड़ता है। जैसे ईंट की बात करें, ईंट को आप कितना भी आग में रख दीजिए, उस पर प्रभाव पड़ेगा क्या? नहीं पड़ेगा। तो उसी को कहते हैं रिफ्रैक्ट्रीज मटेरियल, इसी वजह से इसका नाम है भारत रिफ्रैक्ट्रीज। जहां भी रिफ्रैक्ट्रीज शब्द मिलेगा मतलब वहां पर कुछ ऐसे पदार्थ का निर्माण हो रहा होगा जो आग से प्रभावित नहीं होते हैं। जैसे यहाँ पर क्या मैन्युफैक्चर किया जा रहा है? ईंट, क्लियर है। तो भिलाई के अंतर्गत 1978 एक और उद्योग का नाम आपको याद रखना है, फेरो स्क्रैप कॉरपोरेशन लिमिटेड भिलाई में है, 1979 में स्थापित किया गया था। अब इसमें क्या होता है, जो लोहे का अपशिष्ट पदार्थ मिलता है, लोहा मैन्युफैक्चर करने के बाद उसको फिर से के उपयोग में लाने के लिए यह स्थापित किया गया था, फेरो स्क्रैप कॉरपोरेशन लिमिटेड भिलाई 1979, क्लियर है। तो ये पूरा इंफॉर्मेशन जो है मैंने बता दिया दुर्ग संभाग के अंतर्गत सभी जिले, ठीक है दोस्तों। तो 4 संभाग हमने कवर कर लिए। ऊपर से बात करते हैं सरगुजा, नीचे फिर बिलासपुर संभाग, रायपुर संभाग और दुर्ग संभाग, क्लियर है। एक संभाग बस हमारा बचा हुआ है, जो सबसे नीचे संभाग आने वाला संभाग है वो है बस्तर संभाग, जिसके अंतर्गत 7 जिले आएंगे। उसको 2 पार्ट में हम कवर करेंगे, एक पार्ट में वो कवर नहीं होगा, ठीक है दोस्तों। तो चलिए फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, धन्यवाद।